ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में बने ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी। सिर्फ 5 महीनों में ही इस यूनिट ने अपना पहला उत्पादन पूरा कर लिया है, जो भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान है। इस यूनिट का मकसद हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करना है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस अब केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी सैन्य क्षमता का प्रतीक है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जीत भारत के लिए कोई घटना नहीं, बल्कि एक आदत बन चुकी है, जिसे हमें और मजबूत बनाना है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि वह भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमताओं का यह प्रतीक है। एक तरफ इसमें ट्रेडिशनल वारहेड हैं, एडवांस गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार कर सकता है। स्पीड, एक्यूरेसी और पावर का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज ब्रह्मोस भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की रीढ़ बन चुका है। यह ब्रह्मोस, इसलिए साथियों, आज यह अवसर सिर्फ एक लॉन्चिंग इवेंट नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देने वाला क्षण है कि भारत अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। हमारे इसी भरोसे ने हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी ताकत दी, जहां ब्रह्मोस ने खुद को सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ साबित किया है। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब जीत हमारे लिए कोई छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जीत हमारी एक आदत बन चुकी है। अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि इसे और मजबूत करते रहना का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। साथियों, आज मैं यहां केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता, मैं उस बड़े परिवर्तन की भी बात यहां आप सबसे करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे,
इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। योगी जी, आपने जिस तरह से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है वह अपने आप में एक मिसाल है। यह ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की शक्ति का ही प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि यह एक मैसेज भी है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो या बाह्य सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। उत्तर प्रदेश अब सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने इस फैसिलिटी को स्थापित करने में अपना दिली सहयोग पर दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण सिर्फ सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्थान की मिसाल है। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब सिर्फ तहजीब का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। ब्रह्मोस यूनिट से न सिर्फ देश की सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिला है। ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ यूनिट के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस पूरे समारोह को और दीपावली के उत्सव को और भी आनंददायक बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और देश के अत्यंत ही कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में हम लोगों ने आयोजित किया था, तब इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें से एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के
कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयास से उनके सानिध्य में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। तो दूसरी ओर जब पिछली बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने यहां पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को इंजीनियर के रूप में यहां पर कार्य करते हुए देखा था। किसी ने आईटीआई, किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह यहां पे सफलतापूर्वक उसे जॉब प्राप्त हुई। तो अंतःकरण से प्रसन्नता हुई कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये भारत के रक्षा इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। ब्रह्मोस की पहली खेप का लखनऊ से रवाना होना भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और औद्योगिक सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण है। अब भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरी कर सकेगा, बल्कि मित्र देशों की रक्षा क्षमता को भी मजबूत बना सकेगा।